टू द वीकेंड कानपुर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी जनरल टेस्ट के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वो हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी के नंबर सिस्टम से, और जानेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे पूछे जाते हैं और उनको किस तरीके से हमें जो है सॉल्व करना है कम से कम टाइम लगा करके, क्योंकि 60 क्वेश्चंस हमें जनरल टेस्ट में पूछे जाते हैं, 50 हमें अटेम्प्ट करने होते हैं और 60 मिनट्स का टाइम हमारे पास जनरल टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए रहते हैं। तो ऑन एन एवरेज हमारे पास हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली 1 मिनट 10 सेकेंड्स का टाइम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके के यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कैंडिडेट्स दिया है, the LCM of two numbers is 4200 and their HCF is 20. The one number is 100, the other number is. तो हमें LCM दिया हुआ है दो नंबर्स का, HCF दिया है, वन नंबर हमें बताया है, अदर नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपली इसका फॉर्मूला होता है LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इक्वल्स टू वन नंबर मल्टीप्लाई बाय अदर नंबर, राइट। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। एलसीएम कितना था 4200, यहाँ पे लिख लीजिए। एचसीएफ था 20, वन नंबर था हमारा 100, अदर हमें फाइंड आउट करना है। अब अदर नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, 4200 मल्टीप्लाई बाय 20 को 100 से डिवाइड कर देंगे, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। 42 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 840। तो अदर नंबर इज 840। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है जनरली जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो याद रखना है। इट इज एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल्स टू वन नंबर मल्टीप्लाई बाय अदर नंबर। कई बार प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी दे दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बेसिकली इट इज वन नंबर मल्टीप्लाई बाय अदर नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इट इज if y equals to under root 2 plus 1, then the value of y plus 1 by y is। तो हमें यहाँ पे y plus 1 by y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, और हमें y की वैल्यू कितनी दी है, इट इज अंडर रूट 2 plus 1। तो और हमें किसकी निकालनी है, y plus 1 plus y। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इट इज 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 प्लस 1 बाय अंडर रूट 2 प्लस 1। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट 2 प्लस 1 आएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसकी स्क्वायर हो जाएगी। अंडर रूट 2 प्लस 1 को अंडर रूट 2 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली किसका फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी की होल स्क्वायर, और a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो अंडर रूट 2 इज a और अंडर 1 इज b, तो इट विल बी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और यहाँ पे आपका 1 ही आ जाएगा, यहाँ पे आ गया अंडर रूट 2 प्लस 1। तो इट विल बी 2 प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस 1, डिनोमिनेटर में आया अंडर रूट 2 प्लस 1, सो इट विल बी 4 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 1। तो हमारा ये आ गया, लेकिन एज सच हमारे पास तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। 4 प्लस 2 अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 2 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारा आया था 4 प्लस 2 अंडर रूट 2
बाय √2 + 1। तो हम यहाँ पे रेशनलाइज कर लेंगे, और हम रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी होती है अगर वो प्लस में है तो उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो वही हम यहाँ करेंगे, यहाँ लिख देंगे √2 - 1 √2 - 1, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 4 + 2 √2 मल्टीप्लाई बाय √2 - 1, और डिनोमिनेटर में क्या लग जाएगा a + b a - b, मतलब a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा, राइट। इट विल बी a + b a - b इक्वल्स टू a² - b², राइट। तो a हमारा क्या है √2, तो √2² - 1², राइट। अब हम क्या करेंगे, √2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 4 √2 प्लस √2 इज 2, 2 2 = 4, राइट। अब हम जो है -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा -4 एंड -2 √2। डिनोमिनेटर में क्या था √2², तो √2² इज 2 और 1² इज 1, राइट। अब यहाँ पे क्या है, ये +4 है, ये -4 है, +4 से -4 कैंसिल हो जाएगा। 4 √2 - 2 √2 इज 2 √2, इट विल बी 2 √2, और डिनोमिनेटर में 2 - 1 इज 1, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया 2 √2। कितना आ गया 2 √2। अब ऑप्शन देख लेते, तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर, इट इज 2 √2, राइट। फॉर्मूलाज हमें बहुत अच्छे से जो है लर्न होने चाहिए हैं, a + b² a - b² a² - b², a + b³ a - b³। उसके लिए आप हमारा जो है फेसबुक चैनल जो है, उसको फेसबुक पेज जो है और हमारा इंस्टा जो प्रोफाइल है उसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, उसे फॉलो कर लीजिए, आपको सारे फॉर्मूलाज जो है वहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो जनरली यहाँ पे पूछे जाते हैं फॉर्मूला बेस्ड पूछे जाते हैं, बड़े बेसिक से क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं। तो सिंपली आपको अगर फॉर्मूलाज अच्छे से मालूम है तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया है, द लार्जेस्ट फ्रैक्शन अमंग 2/5, 3/5, 1/5, 7/15, 4/5। तो देखिए या तो आप ये कर सकते हैं कि इनका एलसीएम निकाल लीजिए, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो डिनोमिनेटर में क्या है 5 है और 15 है, राइट। 5 और 15 दिया है, तो जब 5 और 15 का आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका कितना आएगा, एलसीएम आपका 15 ही आ जाएगा। 15 का मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू 15 होनी चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए 15 होनी चाहिए, ठीक। सो 2/5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर भी 3 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। सेम वे में 3/5 को भी डिनोमिनेटर क्योंकि हमें 15 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/5 के केस में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, मतलब जिस वैल्यू से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी वैल्यू से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे 15 ही दिया हुआ है तो हमें तो डिनोमिनेटर में 15 ही चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से करेंगे, और फिर क्या है 4/5, राइट। तो 4/5 है तो यहाँ पे उसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 4/5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 से कर दिया, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया 2 3 = 6/15, 9/15, 3/15, 7/15 एंड 12/15।
अब इसमें ग्रेटेस्ट कौन सी फ्रैक्शन है? ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन वो होती है जिसका डिनोमिनेटर जो होता है ग्रेटेस्ट होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सारे सेम है, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा दैट विल बी द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी? ये 12/15, और 12/15 हमें किससे मिला था? 4/5 से। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? ऑप्शन सी, 4/5। एक तरीका तो इसको सॉल्व करने का ये है, ठीक है, कि एलसीएम निकाल लिया, डिनोमिनेटर सबके जो है सेम कर दिए, और जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया था उसी नंबर से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर सेम हो गया, लाइक फ्रैक्शंस बन गई। उसके बाद जिस भी न्यूमरेटर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी दैट विल बी दी लार्जेस्ट फ्रैक्शन। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका इसी को सॉल्व करने का क्या था? आपको जो यहाँ पे फ्रैक्शन दिए, जैसे 2/5 है, 2/5 को आप डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा। 3/5 को डिवाइड करेंगे, 3 को 5 से करेंगे डिवाइड तो 0.6 आएगा। 1/5, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा। 7/15 को जब आप 7 को 15 से जब आप डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 0.4 समथिंग। और ऐसे 4/5 को जब आप 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा। तो इसमें जो ग्रेटेस्ट आ रहा है वो कौन सा है? 0.8, राइट? 0.8 इज ग्रेटेस्ट। तो इसका मतलब क्या है? 4/5 इज द राइट आंसर। तो एक तरीका आपके पास ये भी है कि आप जो है डिवाइड कर लीजिए, जो भी डेसिमल की ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी दैट विल बी दी लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो दोनों मेथड में से जो भी आपको इजी लगे वो वाला मेथड आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, राइट? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट? बहुत सिंपल से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं अभी तक। बस हमें करना क्या है? प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। डेली आपको जो है इस वक्त कम से कम 2 घंटे टाइम तो देना ही देना है जीटी को, राइट? क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी भी है जीटी में, इसके अलावा रीजनिंग भी है, जनरल इंग्लिश भी है, जनरल नॉलेज भी है। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड रहेगी। तो प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, किसी में कोई दिक्कत आ रही है, तो हमारे दिए गए नंबर्स पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपको जो है आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज। तो जो फर्स्ट नेचुरल नंबर हैं उनके स्क्वायर्स का सम फाइंड आउट करना है। अब नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 से शुरू होते और इन्फिनिटी तक होते, राइट? नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है? दैट इज योर नेचुरल नंबर्स। अब या तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स मतलब 1 से लेकर के 10 तक के जितने भी नंबर्स हैं आप उनके स्क्वायर निकाले फिर उन्हें ऐड कीजिए। दैट विल बी अ वेरी लेंथी मेथड। सिंपली फॉर्मूला लगा दीजिए, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10, इवन 10 की जगह आप n भी लिख सकते हैं, n नेचुरल नंबर्स। 10 ना लिख के मैंने यहाँ क्या लिख दिया? n नेचुरल नंबर्स। कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है? फॉर्मूला क्या होता है इसका? n plus 1 2n plus 1 by 6. n is what? n is 10. Here n is equals to 10 क्योंकि हमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम ऑफ स्क्वायर जो है फाइंड आउट करना है। अब n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 plus 1 is 11, 2n है तो मतलब 20, 20 plus 1 21, डिनोमिनेटर में 6 आ गया। जो नंबर जिससे रिड्यूस हो सकता है उसे रिड्यूस कर दीजिए। यहाँ 3 आया, यहाँ 5 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 7 आया। तो इट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 7, सो इट इज 55 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 385। हमारा आंसर कितना आ गया? 385। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। इट इज 385। सिंपली हमने क्या किया? फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूले में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमारा आंसर आ गया 385, राइट? तो आप देख रहे होंगे कि ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो फॉर्मूला बेस्ड हैं।
तो फॉर्मूलाज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, राइट। आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो। अगला क्वेश्चन दिया है द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 0 दैट इज 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? हम लोगों ने ये किसमें किया है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एंड प्रोबेबिलिटी में हम देखते थे कि कई बार ऐसा आ जाता है ना 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइट। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? इट इज 1। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 0 इज काउंटेड एज। अब 0 जो है किस में काउंट होता है? इज इट अ होल नंबर, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर और ऑल ऑफ दिस? तो देखिए कैंडिडेट्स, नेचुरल नंबर तो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 and so on. Prime number are those number which are divisible by 1 and the number itself. वो नंबर जो सिर्फ 1 से और या फिर अपने आप से ही जो है डिविजिबल होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर तो आपका स्टार्ट ही 2 से होता है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया एंड सो ऑन। ये वो नंबर्स हैं जो या तो अपने टेबल से डिवाइड होते हैं या फिर 1 के टेबल से डिवाइड होते हैं। अब हमारा आ जाता है होल नंबर। तो होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। तो 0 इज काउंटेड एज होल नंबर, राइट। 0 इज काउंटेड एज होल नंबर। यही एक फर्क है नेचुरल नंबर में और होल नंबर में। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। मतलब नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर देंगे तो वो नेचुरल नंबर ना होकर के क्या हो जाएंगे? होल नंबर, राइट। तो 0 इज काउंटेड एज होल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 2 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 4/5 एंड 6/7 आर। 4/5 एंड 6/7 के बीच में जो भी रैशनल नंबर है, कोई 2 रैशनल नंबर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, क्योंकि ये नंबर हमें फ्रैक्शन में दिया, हम इन्हें डेसिमल में चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे? डेसिमल में चेंज कर लेंगे। तो हमें क्या दिया है? 4/5। जब मैं 4/5 को डेसिमल में चेंज करूंगी, मींस 4 को 5 से डिवाइड करूंगी, तो मेरा कितना आएगा? 0.80। और अगर मैं 6/7 को डेसिमल में चेंज करूंगी, तो जब 6 को 7 से डिवाइड करूंगी तो इट विल बी 0.85। इट मींस जो भी नंबर 0.80 से लेकर के 0.85 के बीच के नंबर्स हैं, like 0.81, 0.82, 0.83, 0.84, इवन 0.85, वो सारे क्या है? मेरे रैशनल नंबर है, राइट। वो हमारे सारे क्या है? रैशनल नंबर है। अब मुझे देखना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट ऑप्शन है। तो मैं सिंपली क्या करूंगी कि ये डिवाइड करके देख लेती हूँ। तो जब मैं 71/84 को डेसिमल में चेंज करूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा? मेरा आ जाएगा 0.84। और 5/6 को जब करूंगी डेसिमल में चेंज तो मेरा कितना आ जाएगा? 0.83। तो ये दोनों तो रेंज में आ रहे हैं, ऑप्शन 1 करेक्ट हो सकता है। फिर है दूसरा ऑप्शन 29/35, 5/36, इनको भी मैं डिवाइड करके देख लेती हूँ। 29 को अगर मैं 35 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आएगा 0.82 समथिंग, और 5/6 का तो हमारा 0.83 आया था, राइट। तो ये भी करेक्ट हो रहा है। फिर 29/35 सेम 0.82, और 57/70 को जब मैं डेसिमल में चेंज करूंगी तो 0.81। तो आप देखिए सारे के सारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इन सबके आंसर जो है हमारी दी हुई रेंज में ही आ रहे हैं, है ना। 0.81, 0.82, 0.83, 0.84। इट मीन्स हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑल ऑफ दीज। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑल ऑफ दीज।
अगर हमें एक ही रैशनल नंबर निकालना होता तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते थे, तब हमारा फॉर्मूला लग जाता है a+b/2 का, ठीक है ना। अगर एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना होता तो हम a+b/2 लगा लेते, उससे हमें मिल जाता, ठीक है। लेकिन हमें दो रैशनल नंबर लगाने थे, मैंने इसको क्या किया, सिंपली डेसिमल में चेंज कर दिया और रेंज में देख लिया जिस रेंज में आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली देख लिया कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, राइट। तो इस तरीके का ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हमें यहाँ पे मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर हमें 8 दिया है, द लोएस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो देखिए जब भी हमें लोएस्ट नंबर फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो बेसिकली हमें इन नंबर्स का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 का एलसीएम निकालना है। 2 से जो है रिड्यूस करते हैं 1, 3, 2, 5, 3, 7, फिर 2 से रिड्यूस करते हैं 1, 3, 1, 5, 3, 7, अब 3 से रिड्यूस कर देते हैं 1, 1, 1, 5, 1, 7, अब 5 से रिड्यूस करते हैं 1, 1, 1, 1, 1, 7 और अब 7 से कर देते हैं, राइट। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, एलसीएम विल बी 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 7. 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60 and 67s are 420. कितना आया, 420। बट हमें कितने डिजिट का नंबर चाहिए था, हमें तो 4 डिजिट नंबर चाहिए था। हमसे उन्होंने क्या मांगा था, 4 डिजिट नंबर। हमारा आंसर तो 3 डिजिट में आया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए हैं, देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन जो है 420 से डिविजिबल है। तो जब आप इसको 420 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका डेसिमल में आएगा, ये भी डेसिमल में आएगा, ये भी डेसिमल में आएगा। जो ऑप्शन डी जो है 1260, जब इसको आप 420 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3। ये हमारा डेसिमल में नहीं आएगा, मीन्स ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है, 1260। आप चाहें तो अपने लिए वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 1260 से क्या ये सारे नंबर डिविजिबल हैं, राइट। क्या ये सारे नंबर डिविजिबल है, तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे नंबर जो है वो 1260 से डिविजिबल हो जाएंगे, राइट। आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, फिर भी कहीं दिक्कत लगे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो 4 डिजिट लोएस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, विच इज डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, इट इज 1260। कैसे किया, फिर से एक बार शॉर्ट में बता रही हूँ। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम हमारा आया 420 विच इज अ 3 डिजिट नंबर, हमें चाहिए था 4 डिजिट नंबर। ऑप्शन में जो दिया हुआ है, ऑप्शन वाले नंबर्स को हम 420 से डिवाइड करेंगे, राइट, जिससे हमें कंप्लीट नंबर मिल जाएगा। वो हमारा क्या होगा, लोएस्ट 4 डिजिट नंबर होगा विच इज कंप्लीटली डिविजिबल। तो 1260 इज डिविजिबल बाय 420। बाकी सब में आपको रिमाइंडर मिलेगा, राइट। बाकी सब में क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। 4 जो आपका ऑप्शन डी है 1260, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, 1260। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 35 लीव्स अ रिमाइंडर 25। कि कोई नंबर आपको दिया है, जब आप उसे 35 से डिवाइड करते हो तो कितना रिमाइंडर आता है, 25 आता है। व्हेन डिवाइडेड बाय 45 लीव्स अ रिमाइंडर 35। जब 45 से डिवाइड करते हो तो 35 रिमाइंडर आता है। एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 55 लीव्स अ रिमाइंडर 45। जब 55 से डिवाइड करते हो उसी नंबर को
तो रिमाइंडर कितना आता है, 45 आता है। द नंबर इज, वो नंबर क्या है हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहले तो एक एक करके इनको देख लीजिए। यहाँ पे 35 में से 25 को माइनस कर दीजिए, आपको इससे पता चल जाएगा कि कितना शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, 45 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 35 आता है, और 55 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 45 आता है। तो देखिए तीनों ही केसेस में जो नंबर शॉर्ट पड़ रहा है वो कितने से पड़ रहा है, 10 से शॉर्ट हो रहा है ना। डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। हर बार 10 जो है वो कम आ रहा है ना, 10 की शॉर्टेज है। अब हमें बेसिकली करना क्या है, हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि अगर हम उसे 35 से डिवाइड करें तो 25 रिमाइंडर आए, 45 से डिवाइड करें तो 35 रिमाइंडर आए, और 55 से डिवाइड करें तो 45 रिमाइंडर है। तो सिंपली आप करेंगे क्या, 35, 45 और 55 इसका एलसीएम निकाल लीजिए। इसका क्या कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो 3 से करते हैं 35, हमेशा कोशिश कीजिए कि लोएस्ट नंबर लीजिए रिड्यूस करने के लिए। फिर से 3 ले लिया, 35, 5, 55, 5 से किया 7, 1, 11, 7 से किया 1, 1, 11, और अब 11 से किया 1, 1, 1। तो एलसीएम हमारा कितना आया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 9, 9 5 45, देन 45 को 7 से करेंगे और 7 को 11 से करेंगे, तो आपका आंसर आएगा, इट विल बी 3465। ठीक है, अब 3465 को 35 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 45 से करोगे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 55 से करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि जब डिवाइड करें 35 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 25 आए, 45 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 35 आए, 55 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 45 आए। तो सिंपली क्या करेंगे, हर बार क्या आ रहा था, 10 का डिफरेंस आ रहा था, ये 10 जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा, 3455। राइट, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3455 आ जाएगा। इतना क्लियर। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या आ रहा है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चाहे तो इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 3455 को किसी भी नंबर से, मतलब 35 से या फिर 45 से या 55 से डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए 35 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो इट विल बी 35 9 350, यहाँ आया 35, आपने नीचे कर लिया, और ये फिर 8 से करेंगे तो हमारा आएगा 280। तो देखिए रिमाइंडर कितना आ गया, 25 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप 45 से करके देख लीजिए, ऐसे 55 से करके देख लीजिए, वेरीफाई आपको हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे एग्जैक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी 3455। तो सिंपली आपको करना ये है कि जो रिमाइंडर वाली वैल्यू है उसे डिवाइडर वाली जिससे डिवाइड कर रहे हो उसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। दो देखेंगे सब में कॉमन जो है नंबर आ रहा है दैट इज 10। उसके बाद उन नंबर्स का जिनसे आप डिवाइड कर रहे हैं एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो आएगा उसमें से जो कॉमन डिफरेंस आया था दैट इज 10 उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, और आपको वो नंबर मिल जाएगा जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे। राइट, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारे नंबर सिस्टम का। क्वेश्चन दिया है द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज ट्वाइस द डिफरेंस। कोई दो नंबर्स हैं, उनका जो सम जो है उसका जो सम है वो उसी नंबर के डिफरेंस का जस्ट डबल है। राइट, एंड इफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर
इज 48। अगर हम इन दोनों ही नंबर को मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करें, तो आंसर कितना आएगा 48। द नंबर विल बी, अब वो दोनों नंबर क्या है अब हमें तो मालूम नहीं है, तो लेट द वन नंबर बी ए एंड अदर नंबर बी बी। एक नंबर आपने ए ले लिया, दूसरा नंबर बी ले लिया। अब उसने क्या बोला है, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, मतलब ए प्लस बी करूंगी तो ये कितना आएगा, इज ट्वाइस द डिफरेंस। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका ट्वाइस मतलब डबल, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट्स a माइनस बी। ये कितना आ गया 2a माइनस 2b, राइट। तो b को b की साइड ले जाइए, a को a की साइड ले जाइए, b प्लस 2b इक्वल्स टू 2a माइनस a। ये कितना आ जाएगा, a इक्वल्स टू 3b। तो a किसके इक्वल है, a जो है 3b के इक्वल है। इतना हमारा आ गया। अब उसने क्या बोला था, इफ देयर प्रोडक्ट इज 48, अगर इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो कितना है 48 है, मतलब a को अगर b से मल्टीप्लाई करूंगी तो 48 आएगा। अब a हमारा किसके इक्वल था, 3b के इक्वल था। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 3b मल्टीप्लाई बाय b इक्वल्स टू 48। 3b मल्टीप्लाई बाय b इज 3b स्क्वायर, राइट। इसको ऐसे लिख लेंगे, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48 बाई 3। ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, राइट। b की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट 16, तो अंडर रूट 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। b कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। a की वैल्यू निकालनी, a हमारा किसके इक्वल था, 3b के इक्वल था। a हमारा 3b के इक्वल था, राइट। तो 3 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू कितनी थी, 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 12। a कितना आ गया, 12 आ गया। यही हमसे पूछा था, द नंबर्स विल बी 4 एंड 12, ऑप्शन सी, राइट। द नंबर्स विल बी 4 एंड 12। बहुत सिंपल सा था। सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया, जो हमें स्टेटमेंट दी हुई थी क्वेश्चन की, उसको मैंने नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और अपने आंसर फाइंड आउट कर लिए। सो कैंडिडेट्स, हमने आज जो है 10 क्वेश्चन किए नंबर सिस्टम के। 10 के 10 ही जो है डिफरेंट टाइप के थे, अलग तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है वी एक्सपेक्ट इन CUET 24। स्टिल ये क्वेश्चंस करने के बाद भी अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो मैं आपसे कह रही हूँ, आप हमें जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे हाईलाइट हो रहे होंगे। आपको आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन जो है विद इन 24 आवर्स मिल जाएगा, राइट। इन क्वेश्चन में भी अगर कोई आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो आई कैन फर्दर एक्सप्लेन यू, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो इस साल जो है CUET के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, जिससे उन्हें भी हेल्प मिले और वो भी जान पाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी में पूछे जाते हैं और उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है। साथ ही साथ हमारा CUET का GT बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर्स पे। कोई क्वेरी है रिलेटेड टू CUET एप्लीकेशन फॉर्म, उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गुड लक कैंडिडेट, स्टे ट्यून्ड टू द वीकेंड कानपुर।